अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला समावाति मिल अर्दि मिल अर्शज़ीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी वजह से पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिद रशीद फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शरीफ आसाना अल अर्शीदिया देख रहे हो। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। कितना अजीब लगता है कि अगर आप घर से बाहर सुबह के वक्त निकलते हैं, नमाज पढ़ने के लिए निकलें या नमाज के बाद निकलते हैं, और अचानक से आपका नज़र पड़ती है, आपका ध्यान जाता है दरवाजे की तरफ के दरवाजे की आपकी दहलीज के ऊपर 2-4 अंडे किसी ने तोड़े हुए हों, और आप ये सोचने मजबूर हो जाएं कि ना तो मैं अंडे लेकर आया, ना इस वक्त बच्चा कोई आया, तो ये अंडे यहाँ कौन तोड़ गया। या कैसा महसूस होगा जब आप दरवाजे की दहलीज से बाहर निकलने लगे और आपका पाँव गोश्त के ऊपर, ताज़ा गोश्त पे रखा जाए और उस पर खून भी लगा हुआ हो। या आपको कैसा महसूस होगा जब आप अपनी दहलीज को क्रॉस करने लगे तो नज़र पड़े तो सुर्ख रंग की मिर्चें या ज़ाफ़रान वहाँ पे गिरा हुआ हो। अमूमन सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जब हो तो फिर ये ख़ास मामलात में ख़ास लोगों के साथ होता है। यानी कि ख़ास से मुराद क्या मुराद है, यानी कि अगर आपके दरवाजे में कोई अंडे फेंके जाए, अगर आपकी दहलीज पे पड़ा हुआ गोश्त मिले, अगर आपकी दहलीज के ऊपर मिर्चों का निशान नजर आए, सुर्ख मिर्चें छिड़की हुई, या आपकी दहलीज के ऊपर ज़ाफ़रान छिड़की हुई नजर आए, तो ये तमाम तर जादू, काले इल्म और सिफले इल्म के कमालात हैं। अब आप जान लें कि आप जादू का और सिफले इल्म का शिकार हो चुके हैं। करना क्या है? अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि महज ये अंडा एक ही दफ़ा तोड़ा जाता है। एक चीज़ और बता दूं कि ये अमल एक बार नहीं होगा, कम से कम 21 दिन के बाद आप दोबारा एक जो तब्दीली महसूस करेंगे। अगर आपका ख्याल ये है कि आप ये रासखुल अकीदा हैं, आप इन चीज़ों को नहीं मानते, आपका ये तकाद ही नहीं है, आप कहते हैं कि हम तवक्कुल इल्लाह बहुत ज़रूरी है, मेरी तरफ से ये तंज नहीं है, मैं ख़ुद अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाला शख्स हूँ और ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता हूँ जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखते हो। लेकिन अगर आपके साथ ये मामला चल रहे हैं और आप इग्नोर करते हैं, लेकिन इस इग्नोरेंस के 21 से 41 के अंदर 41 दिन के अंदर आपके कपड़ों के ऊपर खून के छींटे पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपके घर के दीवार के ऊपर खून के छींटे पड़ते हैं, और या आपके बीवी बच्चों के कपड़ों के ऊपर खून के छींटे महसूस होते हैं, घर के दीवार पर खून के छींटे महसूस होते हैं, या बेगम को दीवारों के ऊपर लगा हुआ ताज़ा खून नज़र आता है, या ताज़ा गोश्त घर में बार बार गिरना, या क्योंकि एक दो बार तुम ये ख्याल कर सकते हैं कि कोई जानवर किसी चूहे को मार के या किसी चूहे को लेकर बिल्ली गुजर गई होगी, या ऊपर से कोई परिंदा गुजरा होगा तो उसकी कोई बोटी गुर गई होगी। ये एक दो बार के मामलात नहीं है, ये लगातार एक प्रोसेस जो चलता है उसके कमालात होते हैं। जादू जो चलता है वो चलता कीड़ी की चाल नहीं है, उसकी घोड़े की चाल होती है, उसकी अपनी एक रफ्तार होती है, और तमाम तर चीज़ें आप वो देखेंगे कि गैर इरादी तौर पर तमाम मामला चल रहे होते हैं। ये देखिए, आप अंडा आपने देखे, दरवाजे पे अंडे टूटे मिले, आपने उसे इग्नोर कर दिया। आपने देखा कि दरवाजे दहलीज पे आपको ज़ाफ़रान पड़ा हुआ मिला, आपने इग्नोर कर दिया। आपको आपकी दहलीज के ऊपर खून आलूदा गोश्त पड़ा हुआ दिखा और आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन इग्नोरेंस के 21 से 41 दिन के बाद आपके कपड़ों के ऊपर खून के छींटे डलते हैं, आपके बच्चों के ऊपर अगर खून के छींटे डलते हैं, आपके घर के दीवार के ऊपर खून के छींटे डलते हैं, तो मान लें कि ये जादू है। और आप ना भी माने तो अगली स्टेज क्या होगी? अगला स्टेज ये होगा कि आपको या घर के सरबराह को या उस शख्स को जिस पे जादू किया गया है वो बीमार पड़ना शुरू होगा। मेडिकल रिपोर्ट्स उसकी सब ठीक आएंगी, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर होंगी, लेकिन वो बंदा बतदरीज बीमार होते होते चारपाई को लग जाएगा। ये तो थी निशानियां जो मैंने आपको बताई कि जादू, काला इल्म और सिफले इल्म किस तरह अपने काम करते हैं। अब आते हैं इसके तदारक की तरफ। आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने ये तमाम चीज़ें देख ली हैं और अब आप समझ चुके हैं कि ये अपना बाकायदा एक हल रखते हैं, तो खुदारा अपने शेखैन के साथ, अपने पीरो मुर्शिद के साथ, अपने किसी उस्ताद, अपने किसी रैपर से रब्ता ज़रूर करें और उन्हें इन तमाम तर मामलात का बताएं और उन्हें आगाही दें। इंशाअल्लाह वो इस काम को ज़रूर सरअंजाम देंगे।
लेकिन अगर ऐसे मामला चलना शुरू हों तो आपको क्या चाहिए, आप फर्स्ट एड के तौर पे क्या कर सकते हैं। आप किसी हाफिज कुरान बच्चे को बुला कर लाएं घर में, उसे कहना कि घर के चारों कोनों के अंदर आपने सूरह बकरा को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। घर के चारों कोनों के अंदर, कि फ़र्ज़ करेंगे जैसे मैं एक कमरे में खड़ा हूँ, पहली बार बच्चे को यहाँ खड़ा करें, थोड़ा सा वो तिलावत यहाँ करे और फिर थोड़ी तिलावत वो इस तरफ करे, फिर थोड़ी देर के लिए इधर आ जाए, यानी कि आपने घर के चारों कोने कवर करने हैं। फिर ये अमल करने के बाद आपने सूरह बकरा का ही पानी दम करना है और घर के दौर दीवार के अंदर वाशरूम को, नापाक जगह को या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके जानवर वगैरह खड़े होकर उनका गोबर वगैरह पड़ो, उस जगह से थोड़ा सा परहेज़ करना है। जानवरों पे आप छिड़क सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें आप छिड़कने से बेहतर है कि जानवरों को पिलाएं ताकि उनको अल्लाह तबारक तआला की तरफ से शिफाए कामिला हासिल हो। और एक चीज़ का और ख़याल रखें, जब आपने ये दोनों फर्स्ट एड के काम कर लिए हैं, आपने सूरह बकरा का तिलावत भी करा ली, आपने सूरह बकरा का दम किया हुआ पानी भी छिड़क दिया, अब आपको चाहिए अपने शेखैन से रब्ता करें ताकि वो उसके तोड़ का मुनासिब इलाज आपको बता सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारिया है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी का भला हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।